पहले बम, मिसाइल, नरसंहार, उसके बाद से अब पाकिस्तान में जाकर शांति वार्ता। और इसी पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि ये शांति वार्ता किस हद तक, कहां तक सफल होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जनसोय, जब हम ये चर्चा करते हैं कि भाई मतलब अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान में इस बातचीत का होना, और जब तक अलग अलग बातचीत होगी पाकिस्तान भी बहुत मतलब चाहेगा कि वो अमेरिका को ही खुश करके घर भेजे। कोई शक नहीं है अंजना जी, क्योंकि पाकिस्तान आज अमेरिका के पोस्टमैन या उनके कोरियर के तौर पर काम कर रहा है कि जो भी मैसेज वहाँ से आ रहा है, चाहे वो उनका ट्वीट है, चाहे वो ड्राफ्ट ट्वीट पोस्ट कर दे रहे हैं, या जो भी मैसेजिंग है आज अमेरिका के हुक्मों पे ही हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखा जाए तो अगर कुछ भी होता है तो बातचीत की फैसिलिटी कर रहे हैं, जगह दे दिया आपने, होटल दे दिया, सिक्योरिटी दे दी, और अपने देश के अंदर इन्होंने वाहवाही लूटी है, जिसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आज जो पावर सेंटर है, जैसे बता रहे थे सुमित जी, वो बिल्कुल सच बात है कि आज वो बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है उसमें। और ये चेंज नहीं है, चेंज तो पहले वो खाली कठपुतली था, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि शायद खुद ही गद्दी में बैठ जाए। ये भी काफी हद तक और ये संभव है। चर्चा खूब चली भी है पाकिस्तान के अंदर, ये चर्चा खूब चली भी है कि ऐसा मुमकिन है कि मुनीर कोई अब कू करने के मूड में नहीं आए। परवेज मुशर्रफ का दौर हमने देखा है, जब भी इस तरह का कोई आदमी वहां पर बनता है, और वो तो अब फील्ड मार्शल भी भाई घोषित हो गए हैं, तो ऐसे में रविंदर जी उनकी नजर कहाँ दिख रही है? शाहबाज को ही कहीं खतरा ना हो, उनको तो ऐसे मतलब साइडी की तरह ट्रीट करता हुआ देखा जा रहा है वो सो जो रैंप है। एग्जैक्टली, इन सेंस अगर देखा जाए तो फील्ड मार्शल है, इसे प्राइम मिनिस्टर बन के क्या फायदा? पूरा पावर इसके पास है, रोब सारा कुछ इसके पास है। लेट शहबाज शरीफ हैंडल द मेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, करना चाहे तो भाई, जिंदगी में ईगो होती है, हर बंदा शायद नेक्स्ट ही चाहता है टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो चाहेंगे। बट पाकिस्तान की जो बात हो रही थी ना अभी, देखिए पाकिस्तान ने 3 कॉन्क्रीट रूप से इस पूरे खेल में अपना रोल बनाया है। एक, सऊदी अरेबिया से जो इसकी मिलिट्री अलायंस है, उसके अंतर्गत पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को एयर डिफेंस के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भेजा है वॉर में। सेकंड, पाकिस्तान ने ड्रोन ऑपरेटर पायलट्स, वंस अगेन एयर डिफेंस जो सऊदी को करनी है, वो भेजे हैं, वो कॉन्क्रीट है। दूसरा, पाकिस्तान ने साल भर से पिछले अमेरिका और इजराइल को बोला हुआ था कि आपको अगर ऑन द ग्राउंड कुछ अपने स्पेशल फोर्सेस भेजनी है, पैसा भेजना है, ईरान के अंदर बलूचिस्तान सिस्तान प्रोविंस में इंसर्जेंसी करवानी है, मेरी आर्मी उधर देखेगी, आप भेज देना। तीसरा, अगर आपको चाहिए होगा प्रेशर बनाना है ईरान पे, जैसे मरीन्स आ रहे हैं 3000 खड़े हो रखे ना आसपास प्रेशर बनाने के लिए, इस बॉर्डर पर मैं अपने सोल्जर्स भी खड़े कर दूंगा। मैं ईरान को बोलूंगा, देखो भाई, हम हैं तो भाई भाई, पर मेरी मिलिट्री एग्रीमेंट है सऊदी से, मुझे ये करना पड़ेगा, इसलिए तुम जरा नेगोशिएट कर लो। और तीसरा, पाकिस्तान ने बाय द वे, अमेरिका के अंदर ईरान की एम्बेसी नहीं है। ईरान के जो डिप्लोमेटिक मैसेजेस हैं जो अमेरिका को जाने होते हैं, वो पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर एक ईरान इंटरेस्ट सेक्शन है जो 1992 में बना था, फिजिकली कोलोकेटेड। और ईरानी उसको हेड करते हैं। ईरानी हेड करता है, यू राइट, एब्सोल्युटली। अमेरिका की भी एम्बेसी तेहरान में नहीं है, बट अमेरिका जब तेहरान से कम्युनिकेट करता है डिप्लोमेसी में कई बार, तो स्विट्जरलैंड की जो एम्बेसी है तेहरान में, वो उसका मैसेज केयर ऑफ करती है। तो पाकिस्तान एक तरह से एम्बेडेड है ईरान और अमेरिका की कम्युनिकेशन डिप्लोमेटिक चैनल्स में, आप कहिए। तो ये 3 कॉन्क्रीट रीजंस हैं जिसके कारण, एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा इतने और रीजंस हैं कि ये पेट है, जो कहो वो करेगा, अमेरिकन को पता है, उनको प्लीज करना चाहता है। तो इन चीजों के चलते हुए पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बनाई है इस चौकड़ी में। तो चलिए अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और अभी तक अपडेट सिर्फ इतना आया है। दिगंबर जी, आप ह्यूस्टन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में इस युद्ध को लेकर लोग बहुत पॉजिटिव नहीं है जो बताया जा रहा है, लेकिन जो ट्रंप के समर्थक है ना, वो अब भी ये मानते हैं, और आपने जसदीप जी को भी सुना, जो कहते हैं कि अमेरिका की सुप्रीमसी को चैलेंज करना इतना भी आसान नहीं है। आप जहाज पर मिनाब की बच्चियों की तस्वीरें लगाकर वहां गुलाब का फूल रख दें, स्कूल बैग्स उनके रख दें, इमोशनल ग्राउंड पर आप इमेज वॉर खेलें, लेकिन अमेरिका भी और डोनाल्ड ट्रंप वही तेवर अभी भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं वी विल ओपन हॉर्मूज विथ और विदाउट देम, यानी हम हॉर्मूज खोल कर रहेंगे ईरान के साथ या उसके बिना। तो अंजना जी, ये बात अच्छी रहती है। अब सिचुएशन ऐसा हुआ है
अमेरिका की जो करंट प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये चाहते थे, जैसे वेनेजुएला में इन्होंने ऑपरेशन किया उस तरीके से ईरान में भी लगभग उतना जल्दी से ना हो, लेकिन लगभग उसी स्टाइल में हो, लेकिन वैसा ना हुआ। अब अमेरिका के हार इसमें है, वो पूरी तरह से जीत नहीं पाए, और ईरान की जीत इसमें है, वो पूरी तरह से हार नहीं पाए। अब यही सेंटेंस है। और जहां तक अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक है, वो तो बिल्कुल खिलाफ है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि इनके समर्थक हो, लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंच पर लड़े थे, इस मुद्दे पे लड़े थे। अभी तक जो पुराने जो वार्स किए हैं प्रेसिडेंट में, दोज आर स्टूपिड वार्स और लॉन्ग वार्स, वो अमेरिका की इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ऐसे वार नहीं करूंगा, और मैं ये पीस पे ये करेंगे, और फॉरेन वॉर्स पे नहीं जाएंगे। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के ये थे कि व्हेन डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस देम, उनको आज तक जो कट्टर समर्थक है उनमें भी अभी डिस्कशन शुरू हो गया कि इसीलिए अभी जब पेट्रोल पंप पे यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है कि ईच गैलन ऑफ पेट्रोल नाउ $6-7 छू रही है। अब समर्थकों में लेकिन जब तुम्हारी वैलेट को हिट करता है तो समर्थक ऑटोमेटिकली आपको समर्थन करना छोड़ देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और ये लोग काफी अंडर एस्टिमेट करे हैं ईरान की। अब इसमें दो और मुद्दे मैं बताना चाहता हूँ। इसमें क्या हुआ कि ईरान को भले ही उन्होंने मिलिट्रीली डिग्रेड कर दिए, उनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया, पहले से वो सैंक्शन से इतने गुजर रहे थे, उनके बड़ा एयरफोर्स भी नहीं है, उनकी नेवी को भी उन्होंने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब कर दिया उन्होंने मिलिट्रीली, ये रीबिल्ड कर सकते। लेकिन जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी तरह से वो स्ट्रांग पोजीशन पे आए हैं, उससे ये कर सकते हैं कि ये टैक्टिकली अमेरिका माइट हैव डिग्रेडेड उनको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उनकी न्यूक्लियर वेपन्स अभी सबसे पावरफुल उनको दे चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल करना, उसके टोल लगाना, उससे पैसे निकलना, ये सब चीजों पे अभी ईरान को काफी कॉन्फिडेंस देता है। और इन सब चीजों में अमेरिका टैक्टिकली विन कर रहा है जी, मैं लौट और रही हूँ आपके पास। मिलिट्रीली भले ही उनसे सुपर पावर है, जी, मैं स्ट्रेटेजिकली लौटती हूँ। लॉन्ग